वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। तो दो तीन चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो वजारत इत्तलात और पीटीवी में करप्शंस की बड़ी दास्तान सुनी जा रही है। चंद बातें मैं आज के व्लॉग में दूंगा, फिर इन डिटेल आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द डिटेल दूंगा कि एक बहुत बड़े बड़े स्कैम जो हैं वजारत इत्तलात में और पीटीवी में जो हैं वो मौजूद हैं। इसके बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ शेख रशीद साहब की गिरफ़्तारी के लिए वो तमाम मवाद जो मैंने बताया कि इकट्ठे किए जा रहे हैं। अब कि ये बात साबित हो गई है कि जी जो रोज़े रसूल पे जो वहाँ गुस्ताखी की गई है, रोज़े रसूल की बेहुरमती की गई है, और जिसके ऊपर पूरे आलम इस्लाम बिलखुसूस पाकिस्तानी मुसलमान जो हैं वो बहुत ज़्यादा रंजीदा भी हैं और गुस्सा भी हैं। उसकी सारी प्लानिंग जनाब शेख रशीद के हवाले से है और वो वीडियो भी सामने आ गई है और उनकी स्टेटमेंट भी उठा ली गई है। और इसके साथ साथ जो पुरानी उनकी स्टेटमेंट्स है उनकी कॉपीज़ भी सारी मंगा ली गई है। और क़ानूनी माहिरीन से इस बात का जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है इस बात की क़ानूनी सारी वो जो कहते हैं ना कॉन एंड पॉन्स देखते हैं, नुक्ता देखते हैं। क्योंकि बकौल आपके राना सनाउल्लाह के जब भी कोई हाथ डाला जाए वो सॉलिड हो, इमरान खान की तरह नहीं, शहजाद अकबर की तरह नहीं कि वो केसेस बनाएं और जेल भेज दें और कुछ दिनों में अदालत उनको रिलीव कर दे और फिर सारी की सारी वो इल्ज़ामात धड़ाम से नीचे गिर जाए। तो हाथ जब डाला जाएगा तो बहुत सॉलिड डाला जाएगा और इसके ऊपर काम हो रहा है। जिस तरीके से मैंने कहा कि शेख रशीद साहब की गिरफ़्तारी के लिए ख़ास तौर पे इस इवेंट के बाद कि जिस तरह इन्होंने खाना जंगी के लिए स्टेटमेंट दिया है, लोगों को लड़ाने के लिए स्टेटमेंट दिया है, ये पाकिस्तान और आइन का कानून और आइन के ख़िलाफ़ है, याद रखिएगा। और ये पाकिस्तान के लोगों को आप अगर वरगला रहे हैं, इसका मतलब है पाकिस्तान के लोगों में खाना जंगी पैदा करने के लिए बात कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि मई में ये हुआ तो इस मुल्क में खून बहेगा और इमरान खान को दीवार से लगाया गया तो इस मुल्क में खून बहेगा। तो चुनांचे ये सारी चीज़ें कानूनी और आइनी तो नहीं है ना। तो इसका मतलब ये है कि इसकी पकड़ है और ये ज़रूर पकड़ है और ये प्रेशर आवाम की तरफ से बहुत ज़्यादा आ रहा है, हल हल्के अरबाब की तरफ से, चाहे वो डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, मौलवी हों, स्कॉलर हों, असतज़ा हों, आम आदमी हों कि शेख रशीद को क्यों नहीं गिरफ़्तार किया जाता है, या वो लोग जिन्होंने रोज़े रसूल पे गुस्ताखी की है वो उन पाकिस्तानियों को क्यों नहीं गिरफ़्तार किया जाता है। पाकिस्तान का कानून क्या ऐसे लोगों को गिरफ़्तार नहीं कर सकता, चाहे वो दूसरे ही मुल्क में रहते हों, लेकिन पासपोर्ट तो पाकिस्तान का इस्तेमाल करते हैं और वो ना सिर्फ दूसरे मुल्क के क़वानीन को तोड़ रहे हैं बल्कि पाकिस्तान के क़वानीन को तोड़ रहे हैं। और ये तो ऐसा कानून है कि इसमें दर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की गई है। नौज़ुबिल्लाह रोज़े रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ गुस्ताखी की गई है। तो इसके ऊपर अगर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में कोई सज़ा नहीं है ऐसे लोगों को, तो फिर बंद कर देना चाहिए इस इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान को। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और हुर्मत से बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं है किसी भी मुसलमान के लिए। तो ये बहुत बड़ा दबाव है और उसके ऊपर काम हो रहा है। और पहले ही शेख रशीद जो हैं उसकी फ़ाइलें खुली हुई थी और वो तमाम उसके स्टेटमेंट्स को मंगा लिया गया था। उसकी नोक पलक जो है वो देखा जा रहा है, कानूनी राय ली जा रही है। जिस तरह आइन शिकनी के हवाले से ली जा रही है इसी तरह इनकी भी ली जा रही है और उम्मीद की जाती है कि किसी भी वक्त शेख रशीद साहब काल कोठरी में होंगे। सुना है कि जनाब अडियाला जेल के अलावा एक और जेल की काल कोठरी को सफाई के लिए कह दिया गया है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो हैं वो अब जो कि इस तौहीने आपके नबवी तौहीने मदीने मस्जिद नबवी के
आपके पैरोकार हैं, क्योंकि उन्हें एक बयान भी उनका नहीं आया जिसमें उन्होंने इसको कंडेम किया हो और अपने उन तमाम लोगों को पीटीआई से निकाल दिया हो। और जो उनके दोस्त उसमें इन्वॉल्व थे नज़र आ रहे हैं तस्वीर में, इवन शेख रशीद का जो उनका एमएनए है और भाई भांजा है और शेख रशीद है, इनको अगर उन्होंने निकाल दिया होता पीटीआई से इत्तेहाद इनका ख़त्म किया होता, उन तमाम लोगों को पीटीआई से ताल्लुक़ ख़त्म किया होता और एक बुलंद स्टेटमेंट दिया होता कि हमारा कोई आदमी इनमें इन्वॉल्व है तो वो पीटीआई से, तो ऐसा कोई बयान नहीं आया। गोया सारी सरपरस्ती इमरान खान की है और ये बात अंदर के लोग खुद कह रहे हैं पीटीआई के कि ये सारी सरपरस्ती है। आपने देखा था कि जब शेख रशीद साहब इंस्ट्रक्शन दे रहे थे अपने लोगों को जिन्होंने जाकर वहाँ हुल्लड़बाजी करनी थी, उसमें उनसे यही कहा गया कि जनाब आपने इमरान खान का नाम लेना है कि इमरान खान की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो इमरान खान की सरपरस्ती नहीं होती तो अब तक उनके बयानात आ जाते, लोग निकाले जाते, शेख रशीद और उनके भांजे और दूसरे लोगों से ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया जाता, लेकिन ये सरपरस्ती इमरान खान की है। तो बहरहाल उनके तो बहुत सारे केसेस इस वक्त अंडर ट्रायल हैं, तैयारी की जा रही है, आइन शिकनी की भी, फरा गूगी की भी, फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से भी, तोशा खाना के हवाले से भी, इलीगल अपॉइंटमेंट्स के हवाले से भी, तो ये चीज़ें भी सामने लाई जा रही हैं। और बहुत प्रेशर है पाकिस्तान की अवाम का कि मौजूदा हुकूमत के ऊपर और रियासत के ऊपर कि कब तक आप इनको जो है वो ढील देंगे। इन्होंने पहले इंतकामी कार्रवाई की, झूठे केसेस बनाए, लोगों को बंद किया, लोगों को नौकरियों से निकाला, लोगों के साथ जुल्म किया, उसके बाद इन्होंने आपके इदारों को इस्तेमाल किया, उसके बाद इन्होंने डिप्लोमेटिक वे में जो ख़त निकाला जिससे रिलेशन ख़राब किया। इसके अलावा इन्होंने इदारों को जो है वो इदारों और इदारों के सरबराहों को धमकियां दिलवाईं, गालियां दिलवाईं, उनके ख़िलाफ़ नारे लगवाए, फिर झंडे जलाए गए, फिर आपके पासपोर्ट जलाए गए। अब रोज़े रसूल पे जो है उसकी जो है वो हाज़िरी, रोज़े रसूल की बेहुरमती की जा रही है। तो क्या रियासत और हुकूमत नाम की कोई चीज़ पाकिस्तान में है या नहीं है? या फिर इस तरह की गुंडागर्दी की इजाज़त अगर किसी सियासी जमात को आप दे रहे हैं और उसके साथ आप कानून और आइन के मुताबिक, जो कि वो तोड़ रहे हैं हर जगह पे, आइन शिकनी भी कर चुके हैं, आप कुछ नहीं कहेंगे। अब तौहीने आपके रिसालत यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े रसूल की अगर बेरुमती की जाए, तौहीन की जाए, गुस्ताखी की जाए, उसके बावजूद भी आपका अगर क्या कहते हैं कानून एक्शन में नहीं आता है, आप इनके ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं, तो फिर आवाम जो है वो सरापा एहतजाज बनेगी। क्यों? क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं है किसी भी मुसलमान को कि इस हद तक चले जाए। तो किस बुनियाद पे इनको इतनी ढील दी जा रही है? ये सवाल है इमरान खान आवाम का कि इमरान खान को, जिन्होंने इतने बड़े बड़े क्राइम्स किए हैं जो मैंने अभी गिनवा दिया है, उसके बावजूद इन पर हाथ नहीं डाला गया है। बहरहाल अब इमरान खान साहब ने एक नई बात करना शुरू की है, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि वो ख़ुद इसके सबसे बड़े आपके गवाह हैं कि उनके ख़िलाफ़ कुछ ऑडियोज़ और वीडियोज़ आ रही हैं। कुछ और ये इल्ज़ाम लगा दिया गया कि उनके ख़िलाफ़ एक किताब लिखवाई गई है PMLN वालों ने। हालांकि इससे पहले भी जो किताब उनके बारे में लिखी गई और जो नहीं लिखी गई है उसमें किसी का अमल दखल नहीं है जहाँ तक मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ रेहाम खान साहिबा जिस दिन चाहेंगी एक बहुत बड़ा करप्शन, बहुत बड़ा घिनौना केस, क्योंकि आपको पता है मैंने कभी किसी के पर्सनल मैटर्स पे बात नहीं की, कभी प्रोग्राम नहीं किया, चुनांचे इस वजह से ये मालूम होने के बावजूद भी मैं अपने प्रोग्राम में उस चीज़ का तस्करा नहीं करता हूँ। लेकिन मैं सोर्स बता देता हूँ कि रेहाम खान साहिबा को ये सब कुछ पता है, उनके हाथ में है, वो शख्सियत भी कांटेक्ट में है, क्या हुआ है और कितनी बड़ी गलाजत हुई है, कौन इसमें इन्वॉल्व था और किस तरीके से क्या कुछ हुआ है, इमरान खान कि किस तरह इसमें इन्वॉल्वमेंट है, रेहाम खान को सब पता है। तो वो चीज़ अगर मंजर आम पे आ जाती है तो लोगों की चीखें निकल जाएंगी, जितना मैं जानता हूँ। इसके अलावा भी कुछ ऑडियोज़ और वीडियोज़ जो हैं वो बनी हुई हैं, जिसका ख़ुद इमरान खान साहब ने आज बरमला इजहार कर दिया कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है और किताबें लाई जा रही हैं और ऑडियो वीडियोज़ लाया जाएगा। तो ऑडियोज़ और वीडियोज़ में अगर आप नहीं हैं तो फिर क्यों आप घबरा रहे हैं? अगर ऑडियोज़ और वीडियोज़ में आप हैं तो आप फिर आपको घबराना चाहिए, और अगर नहीं है तो आप फॉरेंसिक का कहें, आप ये कहें कि, और कबल अज़ वक्त आप ये क्यों कह रहे हैं? अभी तक तो कोई भी नहीं आई है।
और आप क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि आपको पता है कि अब आ जाएगी, और आएगी तो आप उस वक्त जस्टिफाई किस तरह करेंगे? पहले से ही लोगों का दिमाग आप बनाना चाह रहे हैं कि ऐसी वीडियो आने वाली है, आप लोग एतबार नहीं कीजिएगा। ये तो दुनिया का दस्तूर होता है। इस तरह से एक आम चोर, एक आम जो करप्ट आम मुलजिम जो है वो ये खेल खेलता है ताकि वो अपने आप को बचा सके, लेकिन उसकी सिर्फ वाहिद बचने की ये है कि जो भी ऑडियो वीडियो आएगी उसका आप डिमांड करें फॉरेंसिक। अगर फॉरेंसिक होती है और फॉरेंसिक में आपकी आवाज़ नहीं है या आपकी वीडियो नहीं है, आपकी जो है वो चीज़ें नहीं हैं, तो फिर आप जीत गए और वो वीडियो और ऑडियो जाली हो गई। पहले से बताने से कुछ नहीं है, फॉरेंसिक उस ऑडियो और वीडियो की होगी और यकीनन वो अब आने वाली है, जो हमारी इत्तलात भी हैं और चंद चीज़ें उसके बारे में मुझे पता है। लेकिन फिर वही बात आती है कि मैंने आज तक कभी किसी के पर्सनल मैटर्स पे नहीं किया, लेकिन बताना ज़रूरी था। लोग आपको इन चीज़ों की डिटेल बहुत जल्द दे देंगे, जब ऑडियो और वीडियो आ जाएगी तो आप खुद देख लेंगे। तो ये चीज़ होने के बाद अब जो सूरत हाल है वो मैं एक और बात बता दूं, मुराद सईद साहब जिनकी करप्शन की जो 117 अरब की करप्शन है वो भी खुल गया है। 7 अरब जो इन्होंने अंडर हैंड लिया है, बैंक से डील किया है, और लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं, 1-2 वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं, वो चीज़ भी अब सामने आ रही है। तो जिस तरह हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता चलेगी, इनकी तमाम क्राइम्स आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं, और वही लोग जो FIA है और नैब है और एंटी करप्शन है और FBR है, वो वहाँ के लोग ये तमाम चीज़ें आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनके पास ये सब चीज़ें थीं लेकिन इमरान खान की हुकूमत में वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो अब वो तमाम चीज़ें आ रही हैं और यकीनन राना सनाउल्लाह साहब की बहुत भारी जिम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों को मॉनिटर करें और अपने नीचे जो इन्वेस्टिगेशन इदारे हैं और वज़ीर आज़म साहब जो इदारे हैं उनको बाज़ाफ्ता आप बिल्कुल ताकत दें, इख्तियार दें कि मेरिट पे, इंतकाम नहीं, मेरिट पे ये तमाम चीज़ें आनी चाहिए। तो मुराद सईद की भी ऑडियो और वीडियो सामने आने वाली है, उनका भी पता चला है। अब ये ऑडियो वीडियो किससे रिलेटेड है, कहाँ है, क्या चीज़ है, इसके बारे में अभी डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन ये किसी ने बहुत अहम ज़राए से बताया है कि इनकी ऑडियो और वीडियो भी तैयार है और किसी वक्त भी आ सकती है। हालांकि इनके क्राइम और करप्शन और NHA में जो इरेगुलरिटीज़ है वो भी सारी की सारी मॉनिटर हो रही है। इसके साथ साथ अब जो सवाल आता है वो ये है कि एक आखिरी बात जो बता दूं डिटेल में, कि वजारत इत्तलात में और PTV में बहुत बड़ा माली बेज़ाब्तगी वहाँ पर सामने आ रही है, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह अपने फवाद चौधरी साहब ने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के फ़ंड्स को कहा जा रहा है कि जो उन्होंने उस फंड्स को आया इमरान खान की अप्रूवल उसमें है या नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़े हैवी फंड्स बांटे गए हैं और उस फंड्स की जो कि सही मायनों में इनको बांटने का इस तरह इख्तियार नहीं था और उन्होंने बांटे हैं। वो पैसे कहाँ गए हैं, किस किस को कितने मिले हैं, कुछ लोग तो 1 अरब की अभी आपकी डिटेल दे रहे हैं चंद लोगों के हवाले से, लेकिन इससे बड़ी रकम है। लोग जो अहम तरीन करीब तरीन जो आपके वजारत इत्तलात के लोग हैं वो कहते हैं इससे बड़ी रकम है जो सीक्रेट फंड भी कहलाती है। वो अब जाहिर है वजारत इत्तलात में कोई दूसरा आ गया है तो ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। इसके अलावा जो वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, रेगुलर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, मंजूर नज़र लोगों को रखा गया है। फिर PTV एक ऐसा इलाका होता है जहाँ जो जाता है वहाँ हाथ साफ करता है, तो वहाँ और वो वजारत इत्तलात के अंडर आता है। वहाँ उन्होंने मंजूर नज़र अपने साला है जो है उनको 22 कोई लाख में रखा है और बेहतरीन बड़ी फैसिलिटीज़ के साथ रखा है, हालांकि वो अपॉइंटमेंट भी इल्लीगल अपॉइंटमेंट्स कही जा रही है। इसके अलावा कई अपॉइंटमेंट्स इल्लीगल उन्होंने की है। कई लोगों को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ख़िलाफ़ जो है वो तनख्वाहें वहाँ मिल रही हैं, सैलरीज़ मिल रही हैं। ख़ास तौर पे जो वहाँ पर मुख्तलिफ़ एंकर्स लिए गए हैं आपके उनको बड़ी रकम दी गई है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ख़िलाफ़ और इनके हुक्म के मुताबिक फवाद चौधरी के। इसके अलावा आने वाले वक्त में जो लैंडिंग राइट्स होती है, जो वर्ल्ड कप की लैंडिंग राइट्स हैं, उसका T20 है या और दूसरे
कप्स के लैंडिंग राइट्स है, उसमें भी सुना है कि बहुत बड़ा घपला, पहले भी उसमें घपला था और अब सुना है कि बहुत बड़ा घपला है इसमें, जिसकी इंक्वायरी जारी है। तो चुनांचे चंद दिनों में आपको ये सामने आ जाएगी विद डॉक्यूमेंट्स। कुछ डॉक्यूमेंट तो सर्कुलेट कर रहे हैं कि कितने लोगों को कितनी बड़ी बड़ी सैलरी दी गई, कौन से लोग जो हैं वो अपॉइंट हुए और कितनी इरेगुलरिटीज़ है। ऑडिट ऑब्जेक्शंस भी बहुत बड़ा है पीटीवी और वजारत इत्तलात के लिहाज से। कहा यह जा रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो इमरान खान की किसी मिनिस्ट्री में सबसे बड़ी करप्शन निकलेगी, वो करप्शन वजारत इत्तलात में निकलेगी। देखते हैं हम, जब तक हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जिसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि उन डॉक्यूमेंट्स को सामने रख कर फिर सारी चीज़ों को चार्ज करें। उससे पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।